हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल के लिए सिविल एग्जाम में। तो मैं इसमें लेके आया हूँ आपके लिए जो घटना चक्र सीरीज चल रहा है पॉइंटर का। तो पॉलिटी का ये है तीसरा लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे संविधान में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और अनुसूची हैं उसमें क्या क्या पॉइंट प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो पहला पॉइंट है भारत संविधान में कितने आर्टिकल हैं। इसमें अभी 400 से अधिक आर्टिकल हैं और जब संविधान आरंभ हुआ था तब आर्टिकल कितने थे, तब 395 थे। भारत संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितने शेड्यूल हैं, ये भी 12 हैं। और जब संविधान हम लोगों का बना था तब 8 शेड्यूल थे और अभी 12 शेड्यूल हैं। सही कथन इसमें दिया है कौन सा है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये सही है स्टेटमेंट। तो आज़ादी से पहले 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोगों का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 जनवरी 1950 के बाद से 4 शेड्यूल और ऐड हुए हैं। उसमें 9 शेड्यूल है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 10th है आपका एंटी डिफेक्शन से, 11th है आपका पंचायत से, 12th है आपका म्यूनसिपैलिटी से। ये 4 आपके जो अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, ये 22 भागों में विभाजित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस पाद में है वह भाग 2 है। अब इसमें सही सुमेलित देखना है। नागरिकता का कौन सा है पार्ट, ये पार्ट सेकंड है। फंडामेंटल राइट का पार्ट थर्ड है और राज का पार्ट 6 है। तो ऐसे ही हमको देखना है सही सुमेलित। इसमें क्या क्या दिया है। नए राज्यों का गठन, ये आपकी भारत संविधान की अनुसूची 3 में आता है और नागरिकता आपकी भाग 2 में आती है। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में आता है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये आपका आर्टिकल 323A में आता है। ये सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की रही है, ये क्लियर नहीं है। इसमें ये पूछा है पंचायत बनाने की जो परिकल्पना की रही है वो संविधान के किस उसमें दिया है, ये क्लियर नहीं दिया है। ये भाग 9th में है, ये क्लियर नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायक की संबंध के बारे में उल्लेख है, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये आपकी पहली सूची है जो राज्य और उनके जो है उनका ब्यौरा देती है राज्य का। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, ये आपकी राज्यसभा में जो स्थानों के आवंटन को करती है, किस स्टेट को कितनी सीटें जाएंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची। चतुर्थ में क्या आता है आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन आता है। षष्टम में आपका जनजातीय क्षेत्र आता है। अष्टम में भाषा आती है। नवम में भूमि सुधार। ये जो आपकी अनुसूचियाँ हैं उसमें कौन क्या आता है इसमें दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में आपकी जो विधायकी शक्तियों का विवरण, सेंट्रल को क्या पावर है, स्टेट को क्या पावर है और दोनों के बीच में कौन सी पावर है जिसमें स्टेट भी बना सकता है कानून, सेंटर भी बना सकता है, और कौन सी पावर रेजिडरी पावर किसके पास रहेगी। तो रेजिडरी पावर रहती है जो पावर डिसाइड नहीं हुई हो, जो भविष्य में नई कोई पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो वो किसके पास रहेगी, वो रहेगी आपके सेंट्रल के पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मेलित किया गया था, ये आपका 9वीं अनुसूची में किया गया था शामिल। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये आपका संबल की सूची में है। संबल की सूची का विषय है आपराधिक मामले, जो आपराधिक मामले हैं वो संबल की सूची का विषय है दोस्तों। भारत के संविधान की संबल की सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये आपकी संबल की कॉन्ट्रेंट लिस्ट में, इसमें दोनों ही बना सकते हैं लॉ, स्टेट भी सेंटर ही। आपका एजुकेशन भी संबलती में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संबलती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये आपके 42वें संशोधन द्वारा संबलती सूची में लाया गया था राज्य की सूची से। सही सुमेलित इस प्रकार है। वन संबलती सूची ये सही है। पोस्ट ऑफिस आपकी संघीय सूची में आती है। जन स्वास्थ्य ये आपकी राज्य सूची में आते हैं। हेल्थ अभी भी आपकी राज्य सूची में ही आती है। केंद्रीय
जय सही सुमेलित इस प्रकार है। केंद्रीय सूची में जनगणना आती है, सेंसस हमेशा सेंट्रल कराता है, स्टेट नहीं कराता है। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था में आती है। लॉ एंड ऑर्डर आप सुनते हुए इलेक्शन वगैरह में कोई घटना हो जाए तो ये तो स्टेट का मैटर है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर आता है स्टेट में। सम्मति सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान, जो हम लोगों के अंतरिक्ष अनुसंधान है वो आते हैं केंद्र के अधीन। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये सारे वो प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, ये आपकी 10वीं सूची में है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। आपका बैंकिंग, बीमा और जनगणना की सूची में 7वीं अनुसूची में है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। ये आपका रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, ये आपकी सब सेंटर में आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है। रेलवे, पुलिस आपकी राज्य सूची में उल्लेख है। पंचायती राज विषय सम्मिलित है, ये राज्य सूची में है पंचायती राज। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड संबल की सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया आपकी जो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं। सरकार द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का उद्देश्य है वो आपकी 7वीं अनुसूची में है। टैक्स वगैरह जो लगाती हैं गवर्नमेंट। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, ये राज्य सूची है। जो भी भूमि सुधार होगा वो राज्य सूची में आएगा। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ये आपकी 5वीं अनुसूची में है। जो हम लोगों के शेड्यूल एरिया हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन 5वीं अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ATMM बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है याद करने की। ATMM 4 राज्य जाते हैं, इसमें भी 8 नहीं दिया है। मेघालय हो गया, M से मेघालय, M से मिजोरम, इसमें अरुणाचल और त्रिपुरा, नहीं सॉरी अरुणाचल नहीं आता है, इसमें असम आता है। असम, तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। ये आपकी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए हैं। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये आपके आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, ये आपकी पंचायती राज से है, अभी ऊपर बताया है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, वह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। ये आपके अनुच्छेद 117 में आता है। ये आपका ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। अब वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, ये आपके आर्टिकल 117 में सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, जो आपकी ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, वो IAS वगैरह, वो किस में आती हैं? वो आपकी आर्टिकल 312 में आती हैं। सही सुमेलित है। भारत का निर्वाचन आयोग, ये आपके आर्टिकल 324 में आता है। आर्टिकल 39 में क्या आता है? ये आपका सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो लीगल फीस लगती है उसको निःशुल्क करना, आर्टिकल 39A में आता है। ए का मतलब क्या होता है? ये ए है, ऐसे ए ये होता है कैपिटल, ए ये स्मॉल होता है। इस ए का मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल तो अलग से ऐड किया गया है, और इस ए का मतलब होता है ये आर्टिकल का पार्ट है, जैसे 39A का ए पार्ट ABC। लेकिन ये कैपिटल वाली ए का मतलब होता है ये अलग से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। आर्टिकल 40 में क्या आता है? ग्राम पंचायतों का संगठन आता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। आज समान नागरिक संहिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 124 इसमें आता है, ये संघीय न्यायपालिका आपकी अनुच्छेद 124 में आती है।
अनुच्छेद 5 में आपका सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप आपकी आती है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये पार्ट सेकंड में आती है, भाग 2 में। अनुच्छेद 352 में क्या आता है, ये आकस्मिक प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन आपके 352 में आते हैं। आर्टिकल 245 में क्या आता है, ये विधायी शक्तियों का वितरण, ये आपका 245 में आती है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या आता है, ये इक्वलिटी का राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 36 से आपका DPSP स्टार्ट होता है, ये आपका 36 से 50 तक चलता है DPSP। आर्टिकल 74 में आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद आते हैं, और आर्टिकल 368 में आपकी जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आता है। विधानत नए राज्य को शामिल करना, ये आपका आर्टिकल 2 में आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 22 में आता है। और राष्ट्रपति का विधायक को अनुमति देने का अधिकार, ये आपके आर्टिकल 111 में आता है। ये उसमें मोस्टली सारी फैक्चुअल चीज़ें, तो इसमें तो समझाने के लिए है नहीं, और वैसे भी हम पॉइंटर देख रहे हैं, तो इसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट दिया है। आर्टिकल 54 में आपके भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आती है। आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति आती है। आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अनुच्छेद 323A में क्या आता है, ये आपका प्रशासनिक अधिकार आता है। 324 में आपका इलेक्शन कमीशन आता है, जो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 330 में क्या आता है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण, आपके आर्टिकल 330 में आते हैं। 320 में आपके लोक सेवा जो होता है UPSC, उससे कार्य आते हैं। फाइनेंस सबमिशन आपका 280 में आता है। और जो वित्तीय आपात है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 में आती है। क्या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी है? नहीं, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो आता है आपका आर्टिकल 148 में आता है। और जो इसका फंक्शन आता है वो आर्टिकल 149 में आता है। ये MPPCS में पूछा है 2019 में क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग आपका आर्टिकल 350 में, जो UPSC है, जो कि जितनी भी ग्रुप A की सर्विसेज होती हैं सारे एग्जाम कराता है, वो 350 में आता है। आपात स्थिति की घोषणा 352 में आती है। अब देखते हैं नेट सही सुमेलित। अनुच्छेद 215 में क्या आता है, उच्च न्यायालय का अवलेख न्यायालय होना, ये आपका आर्टिकल 215 में आता है। आर्टिकल 222 में क्या आता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये आपका आर्टिकल 222 में आता है। आर्टिकल 226 में विशेष रिट जारी करने की जो शक्ति होती है, वो हाईकोर्ट को किस आर्टिकल में देते हैं, 226 में। और अनुच्छेद 227 में क्या है आपका, सभी न्यायालयों के अधिकरण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये आपके आर्टिकल 227 में है। अब हम चलते हैं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट रिट किससे दे सकता है, ये आई थिंक आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिट दे सकते हैं, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। अगर मैं रॉन्ग हूँ गाइस तो कमेंट सेक्शन में बताना किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। सही सुमेलित पूछा है फिर से। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्त्रियां आर्टिकल 42 में, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में। अब नेक्स्ट सही सुमेलित पे, भारतीय संविधान का भाग 9th, ये पंचायत में आता है। ये भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को याद भी नहीं होते हम सारे दोस्तों को, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें कवर किए हैं। बाहर जो आपका 8th है वो संघ राज्य का क्षेत्र आता है। और 4th A जो मूल तत्व हैं, वो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो आपके पार्ट 4th A में आते हैं। और 9th A में क्या आता है, आपका नगर पालिका आता है। और अब नेक्स्ट सही सुमेलित है। पंचायत भाग 9 में आती है, नगर पालिका भाग 9 का में आता है। और सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो 9 खा में आते हैं। अब जो आज का लास्ट सुमेलित है, संविधान का भाग 15, ये निर्वाचन आता है भाग 15 में।
और भाग 16 में आता है आपका कुछ वर्णों के संबंध में विशेष उपबंध। राजभाषा आती है आपकी 17 में और 18 में आती है आपकी आपात उपबंध। तो गाइस ये आज का लेक्चर रहा। इसमें हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट और जितने भी शेड्यूल्स थे सारे देखे। तो ये इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो प्रीवियस पूछे गए हैं आपके स्टेट पीएससी में, और ये आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले लेखपाल वीडियो और जितने भी स्टेट पीएससी हैं। तो गाइस सभी को बाय बाय। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।